हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है ट्रेडर्स। कैसा रहा आज आपका एक्सपायरी? काफ़ी वोलेटाइल था। देखते हैं क्या हुआ आज। पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कैसे कैंडल बन रही है, क्या मोमेंटम बन रहा है आगे के लिए, और उसके बाद फिर आखिर में 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे इंट्राडे के लिए, क्या प्रेडिक्शन था, क्या हुआ और कल के लिए क्या लग रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। तो ये आपका डेली टाइम फ्रेम है। देखिए, एक आज की कैंडल बड़ी है और रेड कैंडल बड़ी है, नेगेटिव कैंडल है। अगर आप कैंडल पैटर्न्स को देखेंगे तो एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए इस कैंडल को, ये जो पैटर्न है इसको बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। ये थोड़ा सा रिवर्सल का पैटर्न होता है, थोड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिख सकता है। तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पे बना था, अगर आपने देखा होगा ये वाला, ये 25,650 के आसपास, ये जून महीने में ये पैटर्न बना था यहाँ पे। तो ये सेम पैटर्न रिपीट हुआ है आज यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए ये जो फॉल है यहाँ तक आ गया था, फिर हमने रिकवरी किया, फिर दोबारा रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गए, फिर एक लोअर लोज बना के अब हम लोग यहाँ पे कहीं हैं। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पे आया है, तो मे बी एक 25 के आसपास आए। हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि 25 हमारा एक अल्टीमेट सपोर्ट है। 25 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हम चाहेंगे कि मार्केट इस तरह करके ऊपर निकल जाए। तो आज का पैटर्न तो बना है, बेरिश है, एक्सपायरी भी बेरिश थी। कल का फॉलोअप हमको देखना पड़ेगा किस तरह से मार्केट में कैंडल्स बनती है और कल 25,000 को डिफेंड कर पाता है कि नहीं, क्योंकि अभी यहाँ से 25,000 को डिफेंड करने के लिए हमारे पास 140 पॉइंट है, 140-45 पॉइंट, 150 पॉइंट का रेंज आप पकड़ के चलिए कि कल का दिन हम लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट भी रहता है तो एक चीज़ है, इसको अगर हम लोग इसके लो को ब्रेक कर देंगे ना, तो फिर हम लोग 25,000 को टच करने जाएंगे, ये सपोर्ट पे आ जाएंगे। कल कैंडल यहाँ पे कहीं खुलती है, यहाँ पे कोई कैंडल बनती है, छोटी सी कैंडल भी यहाँ पे टाइम निकाल के बन जाती है, तो एक हमने अगर ये लो डिफेंड कर लिया ना तो हमारे पास चांस है ऊपर जाने का थोड़ा। ठीक है, तो अब देखते हैं कल क्या होगा। फिलहाल 25,000 का सपोर्ट हम लोग लेके चल रहे हैं, और ऊपर में ये जब है ना, ये 250 अगर निकल जाएगा ना ऊपर में, 25,250, तो ये कैंडल का रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग वापस से जो लास्ट हाई है उधर ट्राई करेंगे, और ये हमारा टारगेट रहेगा। वो अभी भी है, जब तक हम 25 के ऊपर है तब तक। तो बस एक पैटर्न बना है, ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे और ये सेम पैटर्न यहाँ पे, इसलिए आपको एक आपके ध्यान में ये चीज़ लाई है। अब देखते हैं मार्केट कल कैसे रिएक्ट करता है। अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है तो फिर हमको नीचे के सपोर्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, 25,000 तो पहले है, उसके बाद में ये भी है, 870 वाला भी है। देखते हैं फिर वो कल का। होप करें कि कल थोड़ा सा एक होल्ड वाला कैंडल बन जाए। इनसाइड कैंडल भी बन सकती है, क्योंकि आज बहुत लंबी रेंज है यहाँ पे, 311 से लेके नीचे में अब लगभग 250 पॉइंट का आज डे था पूरा। गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद नीचे में पूरा 250 पॉइंट का रेंज है। तो मे भी कल हो सकता है कि एक होल्ड, एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कोई कैंडल बन जाए, ना ये ब्रेक लो करे ना वो करे, फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब इंट्राडे पे चलते हैं, 15 मिनट पे समझते हैं क्या प्रेडिक्शन था और क्या हुआ है। तो बस ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम, चलिए देखते हैं क्या हुआ आज। यहाँ पे कहीं हमारी क्लोजिंग थी, इसके बाद में हमने आपको कहा था इसके ऊपर अगर ये चलता है तो इसके ऊपर बाइंग में जाएंगे हम। ये वाला जो है यहाँ से बाइंग में जाएंगे, फिर हमारी ये टारगेट्स है। अगर गैप अप ओपन होकर नीचे में चलता है तो जब तक ये जो पॉइंट है 180 का, हमने आपको बोला था 180 क्या, ये जो रेंज यहाँ से जो बनाई थी, हम लोग 2 दिन से आपको ये पॉइंट बताने की कोशिश करें। ये जो कल बेस बनाया था इसने, हमने कहा था इसके नीचे चलता है तो एक हमारा टारगेट रहेगा 120 का, और उसके नीचे चलता है तो एक नए टारगेट्स यहाँ पे 25 तक भी जा सकता है, और बीच में कहीं एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग बोला था। तो अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया कंटिन्यूस, इस पॉइंट का सपोर्ट लिया, यहाँ से रिट्रेस किया और दोबारा इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो हमने आपको बोला था अगर 180 पे रिट्रेस करता है, ऊपर चलता है तो बाइंग में जा सकते हैं।
लेकिन ये रिट्रेस करके ब्रेक कर देता है इसके नीचे तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। जब तक 180 के नीचे नहीं जाएगा तब तक सेलिंग में नहीं जाना है, और 300 के ऊपर जाएगा तो ही बाइंग में जाना है। ये हमारा कल का प्रेडिक्शन था। तो ऐसे ही हुआ, आया यहाँ पे, यहाँ से रिट्रेस हुआ, इसके बाद ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 120 का, वो टारगेट अचीव किया। उसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेस किया यहाँ पे, और दोबारा 120 को ब्रेक करके यहाँ पे आ गया। और 2 बजे के बाद का मोस्टली इसने यहाँ से एक रिकवरी लेना शुरू कर दिया। यहाँ तक वापस 180 तक आया, वो 180 190 तक, और दोबारा यहाँ से एक सेलिंग आ गई। तो क्या होता है ना ट्रेडर्स, हम आपको बार बार ये चीज़ बताते हैं, कोई जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करने के बाद सपोर्ट का काम करता है, और जो कोई सपोर्ट है वो ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस करता है। ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था यहाँ पे, वो यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। अब जब ये सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो अब वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया। तो यहाँ से आने के बाद में दोबारा ये मार्केट नीचे की तरफ। अब हमको क्या है ना कि कल अगर बाइंग करनी है मार्केट में, कल ऊपर चलना है मार्केट, तो हमको ये लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर चलेंगे तो ही हमारे आगे के टारगेट आएंगे। 180 इंपॉर्टेंट है टेक्निकल लेवल्स पे भी। तो अगर कल क्या कर सकते हैं हम लोग, कल अगर फ्लैट ओपन होता है, अभी मान लीजिए 145 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, 80 पॉइंट डाउन है मार्केट, बाद अगर ये फ्लैट ओपन होता है 120 को डिफेंड कर लेता है, 120 के ऊपर क्लोजिंग आई है, यानी एक 25 पॉइंट का रेंज हमारे पास है। अगर फ्लैट ओपन भी होता है कहीं पे, तो अगर नीचे चलता है तो 120 को हम लोग देखना पड़ेगा सपोर्ट लेता है कि नहीं। यहाँ से सपोर्ट लेके घूमता है तो हम लोग इसमें बाइंग में रह सकते हैं। ये एक छोटा सा है यहाँ पे ऑप्शन, जब तक 120 के ऊपर है। और अगर फ्लैट ओपन हो के ऊपर की तरफ चलता है तो 180 के ऊपर अगर वो ब्रेक कर लेता है, 180 के बाद एक रिट्रेस होने दीजिए और फिर हम लोग बाइंग में जाएंगे। तो कल के लिए सिंपल है, 180 के ऊपर बाइंग रखना है हमको, और 120 के नीचे दोबारा हम लोग सेलिंग में जाएंगे। 120 के नीचे सेलिंग में जाएंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा जो आज यहाँ से घुमा है मार्केट। आई गेस ये कितना 60-65 का आसपास का कोई पॉइंट है। तो यहाँ से हमको लगभग ये 50-60 पॉइंट का यहाँ पे जगह मिलेगा, और ऊपर में 40 पॉइंट का आपको वेट करना है। 80 क्रॉस करेगा उसके बाद में 180 और 200, ये जो है ना एक सेलिंग जोन यहाँ पे कल के लिए रहने वाला है इस जोन में। तो हम लोग देखेंगे इसमें कैसे प्राइस एक्शन बनाता है। मोस्टली अगर 180 के ऊपर कुछ देर सर्वाइव कर लेता है मार्केट, आधा एक घंटा बिता लेता है, तो एक बाइंग शुरू हो जाएगी मार्केट में जो लेके जाएगी आपको 250 तक। ठीक है, 250 के बाद क्रॉस कर लिया तो फिर ये हमारा जो पॉइंट था आज का, जहाँ से हाई बना के आए 310 300, ये डबल टॉप जैसा आप बोल सकते हैं इसको। ये थोड़ा सा जोन होता है एक्चुअली, हम आपको हमेशा बताते हैं कि एक जोन होता है, कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। तो ये जोन से सेलिंग आई है, यहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी आई, तो दोबारा हम लोग इस जोन के लिए जा सकते हैं आगे। सिंपल रखते हैं, 180 के ऊपर बाइंग करना है, टारगेट रहेगा 250 310 का जो आज का हाई है। और अगर नीचे चलता है फ्लैट ओपन होके या गैप अप भी ओपन होता है तो भी आपको 180 को देखेंगे कैसा रिस्पेक्ट करता है, कैसा रिट्रेस करता है, प्राइस एक्शन देखेंगे तो 180 के ऊपर आप पॉजिटिव में ही रहिए। तो शायद कल एक आपको मैंने जो इनसाइड कैंडल बोला ना, ये आज के कैंडल का हाई है, आज के कैंडल का लो। तो अगर मार्केट कहीं यहाँ पे खुलता है ना तो ये 20 से भी सपोर्ट ले सकता है, या फिर इसके ऊपर भी कहीं जाता है, यहाँ तक जा सकता है। तो इस जोन के अंदर है ना, अगर एक कैंडल रह जाती है ना तो वो इनसाइड कैंडल ही काउंट होगी इस कैंडल के हिसाब से। ठीक है, तो वो आने वाले समय में जिस तरफ ब्रेकआउट मिलेगा उस तरफ मोमेंटम शुरू हो जाएगा। तो 180 के ऊपर बाइंग, 250 310 का टारगेट, नीचे में 120 के नीचे सेलिंग, फर्स्ट टारगेट 2560, उसके बाद 25,000, 20 का हमारा पॉइंट है एक्चुअली ये जो लाइन हमने डाली है, लेकिन एक मोटा मोटी आप राउंड फिगर 25 का लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं इतना। जो भी सुबह में मार्केट में जैसा भी डेटा जनरेट होगा उसके बाद में आपको टेलीग्राम पे हम आपको पॉइंट्स दे देंगे, मैसेज डाल देंगे लाइव मार्केट का, उसके हिसाब से क्या पॉइंट्स बन रहा है। हालांकि पॉइंट यही होंगे, लेकिन फिर भी जैसे डेटा बनता है उसके हिसाब से थोड़े से पॉइंट्स हमको मॉडिफाई करने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे। एक चीज़ अच्छी है कि जो मूविंग एवरेज था इसको ब्रेक करके इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी है। मूविंग एवरेज भी 115 पे चल रहा है, क्लोजिंग 145 के आसपास आई है। तो एक डबल कंफर्मेशन हमारे पास होगा अगर ये 120 के नीचे चलता है। तो एक तो ये जो ट्रेंड लाइन हम डाल के आपको बता रहे थे, ये दो बॉक्स, ये बॉक्स के नीचे चला जाएगा 120 के, और ये मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर देगा। तो ये हमारा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। अभी फिलहाल तो हम इसको, इस लाइन को मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से 120 वाला। आपको एक
आपको आइडिया है, एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए, 120 का ये लाइन है, इसके नीचे ये मूविंग एवरेज आप पकड़ के चलिए, इसके नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे। 180 का हमको रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा एक रिट्रेस करके इसने सेलिंग आया तो ये वापस से एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करेगा। तो 180 को फिलहाल रखते हैं हम लोग, 120 को निकाला, तो ये एक नीचे का टारगेट हम लोग देखेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए आज के लिए इतना ही।